Hi guys, welcome back to Tanshi Entertainment. Jai Shri Krishna. And we are back again. How are you Yes, feeling? I'm feeling so good. लास्ट पॉडकास्ट पे जो लोगों के कमेंट्स आए इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा, बस क्या बताएं। बस क्या बताएं. खैर, how is life going, Shivam Grover? ये आप पूछोगे मुझसे, Yes. जो सारा दिन मेरे सिर पे चढ़ के मेरी छाती पे टंग के मेरे साथ रहती है हर टाइम, Shut up. वो मुझसे पूछेगी हाँ तो बता दो हाउ इज ना लाइफ लाइफ गोइंग। कैसी चल रही है. लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही है, व्यूअर्स को बता पाऊंगा मैं लाइफ मेरी कैसी चल रही है। वो मेरी लाइफ देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं, क्या वाट लगी पड़ी है मेरी। हाँ कितने बदतमीज हो यार आप. गाइज ये ना एक्चुअली पॉडकास्ट ना मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है क्योंकि ऐसा लगता है मेरे को कि हम इतनी बातें ना वैसे नहीं करते. मतलब एक टॉपिक को पकड़कर हम इतनी बातें नहीं करते हैं यूजुअली. सारा दिन काम पे तो लगे रहते हैं। हाँ तो ये इतना बेस्ट टाइम होता है ना कि एक दूसरे के ओपिनियंस जानना, अपने ओपिनियन बताना. तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा और फन टाइम लगता है. और इन पॉडकास्ट के थ्रू हमें एक दूसरे के बारे में भी जानने को ज़्यादा मिल रहा है। हाँ एग्जैक्टली. मुझे पता लग रहा है कि कितनी बड़ी चुड़ैल है ये। इसकी बातों से इसके दिमाग में कितनी ओ खुराफात माय चीज़ें चलती हैं। गॉड, ओ माय गॉड. You are so evil, Shivam Grover. Oh God. खैर रिलेशनशिप तो हम्म. ज़्यादातर हमने फर्स्ट उसमें भी पॉडकास्ट में भी रिलेशनशिप की बात ही करी थी, तो आज भी मुझे लगता है कुछ रिलेशनशिप का मसाले का तड़का ही लगाते हैं कुछ। ओके. तो आप पहले मुझसे कुछ पूछना चाहोगे या मैं पहले आपसे कुछ पूछूं? पूछना क्या है, एक प्यारी सी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में क्या चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, लाइक क्या रेड फ्लैग्स होते हैं और क्या ग्रीन फ्लैग्स होते हैं, मतलब क्या नेगेटिव होती हैं और क्या पॉजिटिव होती हैं। इन चीज़ों के बारे में कुछ मैं तेरे बारे में जानना चाहूँगा कि तू क्या तेरे विचार हैं, Opinions, हाँ. और मैं उसे कंपेयर करने की कोशिश करूँगा कि उसमें क्या रेड फ्लैग्स हैं जो मेरे में हैं, या कितने ही ग्रीन फ्लैग्स की टोकरी है जो मुझ में है। ऐसा कुछ नहीं और है. मैं भी सेम चीज़ बताने की कोशिश करूंगा तेरे को, और तेरी जो रेड फ्लैग्स की टोकरी है वो तू देख लियो, और जो 2-3 ग्रीन फ्लैग्स होंगे वो भी देख लियो। कितना बदतमीज है भाई, कितना बदतमीज है. मेरे को ऐसा लगता है, वैसे मैं फ्रैंकली बताऊं अगर इस बारे में रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कोई भी इंसान कंप्लीटली ग्रीन फ्लैग नहीं हो सकता. कंप्लीटली नहीं हो सकता. चुड़ैल तो हो सकती है। अरे यार कितना मतलब क्या आप पका रहे हो यार आप. मैं चुड़ैल नहीं हूँ यार. ये अच्छा तो चल मुझे बोल, बहुत ही बदनाम कर रखा है ना. बाय गॉड अगर तेरी असलियत बताने बैठूं मैं यहाँ पे तो क्या ओ असलियत माय बताने गॉड बैठूं? रात हो जाएगी. मैं ही बता देता हूँ इतना अपनी असलियत। लेजी, इतना. किचन की स्लैब मैं साफ करता हूँ गाइस, कब? दिन से एक मिनट, एक रात तक मिनट. कितने गालियां मैं हफ्ते में खाता हूँ कितनी बार, गाइस। हफ्ते में कितनी बार किचन की स्लैब साफ करते हो आप? हफ्ते में 5 दिन मिनिमम। झूठ. अगर हफ्ते में मतलब लड़कियां एक दिन में 3 बार खाना बनता है तो आप कितनी बार साफ करते हो? एक दिन में, एक दिन में अगर 3 बार खाना बन रहा है तो आप एक दिन में कितनी? हमारे घर 3 बार खाना नहीं 2 बनता बार है। बनता है. देख पहला झूठ पकड़ा गया। रेड अगर फ्लैग, मैंने बोला रेड कलर का पहन के बैठी है रेड मैडम। नहीं है, दिस इज पिंक. रेड मैं फ्लैग। एक मिनट, एक मिनट. अच्छा अगर, हाँ चलो मैंने बोला था अगर 3 बार बनता हो, अगर 2 बार बनता है तो आप कितनी बार स्लैब साफ करते हो? क्या आज आपने करी? अगर 2 बार खाना बनता है ना तो मैं 3 बार स्लैब साफ करता ओ हूँ। यार लीव इट गाइज. मैं ना सच में चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई हो और शिवम उसके बिल्कुल अगेंस्ट है. आई थिंक वो बिल्कुल झूठा इंसान है. चलो ये तो सिर्फ मैं स्लैब अगर साफ करने अगर की मुझे बात है। सच्चाई निकलवानी होगी ना इससे तो मैं अभी से मम्मी की कसम खिला सकती हूँ और ये पट 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 सच बोलेगा. लेकिन कपड़े चलो भी मैं छोड़ो. धोता हूँ गाइस, कैसे? वॉशिंग मशीन में डाल के बटन दबाना होता है। देख रहे हो गाइस, सुखाती मैं हूँ. जो मेन काम होता है ना झाड़ झाड़ के, इसे बस बटन चला के सर्फ डालता है ये. ओ माय गॉड. चल खैर इसको कट मार और मेन टॉपिक टॉपिक पे पे आ। आते हैं. जिस तो कलर की मेरा आपने ड्रेस डाली है उस टॉपिक पे आओ। रेड नहीं है ये. कलर ब्लाइंड हो क्या आप? हाँ दिस इज नॉट मैं रेड. कलर अंधा हूँ, रंग अंधा हूँ मैं, हाँ खैर. रंगीन अंधा हूँ तू बहुत मैं। काट रहा है मुझे, पहली बात. तो काट सकता हूँ, तूने मेरी ये जिंदगी काट दी। चलो। खैर, तो मैं क्या कह रही थी कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बारे में हम बात कर रहे थे. तो मुझे ऐसा लगता है एक इंसान कंप्लीटली ग्रीन फ्लैग नहीं होता है. हर किसी में कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है और आज के टाइम में उस फ्लॉ को रेड फ्लैग बोल दिया जाता है. तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मतलब अब तुझे ही ले लो. तू मेरे हिसाब से या दूसरी लड़कियों के हिसाब से यू आर अ कंप्लीट ग्रीन फ्लैग, है ना. बट तेरे अंदर के जो फ्लॉज है अगर वो उन लड़कियों को पता चलेंगे तो वो तेरे को रेड फ्लैग बोलने लग जाएंगे. बट यार मैं उसको रेड फ्लैग नहीं मानती हूँ, मैं उसको एक फ्लॉ मानती हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है. तो रेड फ्लैग तो वर्ड ही वैसे गलत है, देखा जाए तो गलत है एज इन
मतलब कैटेगराइज कर दिया चीजों को कि ये चीजें हैं तो वो इंसान रेड फ्लैग ही हो गया। नहीं, रेड फ्लैग होती हैं चीजें, लेकिन आजकल के टाइम में इसको ज्यादा ही ओवर बोलना शुरू, यूज, ओवर हाइप्ड बना दिया रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की। और छोटी छोटी चीजों से लोग जज करने लग गए एक दूसरे को कि इसने ऐसे कर दिया, तो ये रेड फ्लैग ये हो रेड गया। फ्लैग हो गया बंदा। और मतलब कभी रेड कभी फ्लैग में चीजें आएंगी, हाँ लेकिन वो मेजर चीजें आ जाएंगी, किसी ने किसी पे हाथ उठाया वो कंप्लीट हाँ, रेड फ्लैग हुआ। लेकिन छोटी छोटी चीजें, भाई उसने उसको डांट दिया, वो भी रेड फ्लैग। अरे सब नहीं, कुछ वो छोड़ नहीं तू, रेड फ्लैग होता है। सब कुछ छोड़, जब हम थाईलैंड गए थे हम्म। हमने रील डाली थी एक, गाइस मैं आप हाँ सबको बताऊं, हमने रील डाली थी, उसमें बेदर्दिया गाना लगा हुआ था, हाँ हाँ ओ बेदर्दिया। हाँ हाँ। उसमें क्या था, पीछे पोल डांसर्स डांस कर रही थी, हम सड़क पे जा रहे थे तो हमने पीछे देखा कि डांसर्स डांस कर रही हैं, तो मैंने तान्या को बोला, तान्या मेरी ना आइज बंद कर दे ऐसे, और हम रील शूट करते हैं। स्क्रिप्टेड रील, ऑब्वियसली सबको पता रील स्क्रिप्टेड होती हैं इस तरह की, कि भाई तान्या ने मेरी आंखें बंद करी हुई हैं और ऊपर लिखा हुआ थाईलैंड आ गया, वो भी बीवी के साथ, इतना लिखा था, और बेदर्दिया गाना चल। फनी चीज है यार, आपको हंसना चाहिए। भाई उसमें मेरे को इतनी गालियां पड़ी ना, वो आपको शायद मिलेगी भी नहीं, साल हो गया है उस वीडियो को, साल से ज्यादा हो गया है। भाई मेरे को इतनी गालियां पड़ी उसके नीचे, रेड फ्लैग, मर जा डिवोर्स जाके, ले लो। डिवोर्स ले लो, लड़के हरामी होते हैं भाई, तुम पता नहीं इसको कौन से डिजर्व ही नहीं फेमिनिस्ट करते आ हो। गए हाँ भाई। नीचे पूरा ऐसा लगता है मेरे को कोई विमेन मोर्चा समिति, कोई इस तरह की कोई समिति है, उन्होंने धड़ाधड़ कमेंट, भाई कई मतलब 10 मिलियन व्यूज हो गए उस पे शायद। किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि भाई मैं खुद ही उस वीडियो को बनवा रही हूँ, तो मतलब मेरी परमिशन से वो बन रही है, तो ये रेड फ्लैग कैसे है। बट लोग हैं, मतलब अगर अब मेरे को ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम पब्लिक डोमेन में है ना, तो हर तरह के पब्लिक तो लोगों से करेगी यार कमेंट, तो डील उससे करना हमें पड़ेगा। अफेक्ट नहीं होना चाहिए। पढ़ो और आगे बढ़ो, बस बिल्कुल यही सही होना बात चाहिए। है। तो मुझे ये बताओ शिवम कि अकॉर्डिंग टू यू सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या होता है। जैसे अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि रेड फ्लैग छोटी छोटी चीजें नहीं, एक जो बड़ा मेजर जो तुझे लगता है वो क्या होता है रेड फ्लैग इन अ यार पार्टनर। सिंगल, अच्छा एक चीज सॉरी हम्म टू कट यू, लेकिन हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, ये हम सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप या हम्म हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में को लेकर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं इन एवरी रिलेशनशिप, मतलब फ्रेंडशिप हो चाहे फ्रेंड्स कुछ में भी भी हो हो सकता उसको। है, फ्रेंड्स तो में भी हो सकता है, या हम्म किसी भी तरह का रिलेशन। हाँ, तो क्या है आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रेड फ्लैग। यार एक वर्ड को तो, एक वर्ड से तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स में से एक करेक्टरिस्टिक मुझे लगता है डिसरिस्पेक्ट होता ही है, कि अगर कोई डिसरिस्पेक्ट मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट करता है किसी की, तो ऑब्वियसली आप उसे रेड फ्लैग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभी गुस्से में कोई कर सकता है, गलती भी कर सकता है। बट अगर ये चीज़ बार बार हो रही है कि कोई आपको 4 बंदों के आगे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अलग से भी कर रहा है, और वो उसकी आदत में आ गई चीज़, तो वो रेड फ्लैग होगा। बट अगर कभी हो गया कि वंस इन अ वाइल कर देता है बंदा, नहीं कंट्रोल में आ पाता, या कोई बहुत बड़ी बात होती है जिससे उससे नहीं कंट्रोल कर पाता, तो शायद एकदम से रेड फ्लैग का किसी को टैग नहीं दे सकते। बट एट द सेम टाइम अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है तो वो ग्रीन फ्लैग है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है डिसरिस्पेक्ट तो यार आजकल हम तू तू करके बात करते हैं, इंसान उसमें भी कह देता है कि ओ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मुझे हाँ कितने लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं शिवम से तू करके तो बात करती हूँ, मैं तू भी बोलती हूँ, मैं आप भी बोलती हूँ, तो मुझे कितने सारे लोग बोलते हैं कि भाई तू क्या तू करती रहती है अपने हस्बैंड को, तू कितना डिसरिस्पेक्ट करती है। तो ऐसा करना, एक बारी तू मेरे को इसकी डेफिनेशन बता, तेरे हिसाब से डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की हाँ डेफिनेशन मैं क्या है। बताती हूँ। एक तो तू और आप बोलने से रिस्पेक्ट का पता नहीं चलता। मान ले मैं तेरे को बोलूँ आप शिवम ऐसे, अरे आप ऐसे, और मैं पीछे से अपने दोस्तों को फोन करके बोलूँ भाई क्या चूतिया पति है मेरा, ये है वो है, हम्म, तो ये रिस्पेक्ट नहीं हुई। ये नकली तो हुआ, मतलब ये तो ना, फर्जीवाड़ा। हाँ ये ऊपरी नकली चीजें हो गई हैं। तो फिर रिस्पेक्ट हमेशा दिल से होती है, और मैं दिल से तेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सिर्फ मैं तुझसे तू करके बात कर रही हूँ, तो इससे मेरा वो नहीं पता चलता रिस्पेक्ट का लेवल। हम्म तो और मेरे को ऐसा लगता है कि डिसरिस्पेक्ट की सबकी डेफिनेशन ना बहुत अलग अलग होती है। अब जैसे लोग मुझे बोल देते हैं तू वाली चीज पे, हम्म ठीक है, अगर डिसरिस्पेक्ट तब होता है जब जैसे मैं तेरे से 4 बंदों के सामने, है हम्म ना, तुझे चिल्ला दूं तेरे ऊपर, हम्म तो मेरे अकॉर्डिंग वो डिसरिस्पेक्ट है। क्योंकि मुझे उस टाइम पे कंट्रोल करके भले मैं चिल्लाऊं,
घर आके चिल्लाऊं, लेकिन मुझे 4 बंदों के सामने तेरे आगे नहीं चिल्लाना चाहिए। हाँ या तो वो 4 बंदे ऐसे हो कि भाई दिन रात हम उनके सामने उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, बहन भाई बट हो उसमें गए। भी कोई ना कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए हाँ, ना। बाउंड्रीज तो ऑफ कोर्स चिल्लाने होनी का चाहिए। मतलब ये तो है नहीं कि आप कुछ भी चिल्ला दो, नहीं नहीं मैं तो नहीं। तेरी बंदी हूँ, मेरे को तो हम्म, ये अथॉरिटी है, नहीं। नहीं नहीं हर नहीं। एक की एक बाउंड्री भी होनी चाहिए ना। हाँ, तो मतलब कुछ चीजें प्राइवेटली डील होनी चाहिए। अगर तुम उसको पब्लिकली डील कर रहे हो तो वो डिसरिस्पेक्ट आ जाता है, इन ओके। टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप भी हो चाहे रिलेशनशिप हो। हम्म। गुड। इतना तो मुझे, मैंने कभी सोचा ही नहीं जितना तू इस बारे में जानती है, या तू इस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन कर पा रही है। मैं तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कभी कर ही ना पाता, बट मैं हाँ बात मतलब बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीजें सिखाने वाली हूँ तुम्हें अभी और हाँ हाँ बिल्कुल सिखाने वाली है, और मैं तो तुमसे कहता हूँ दादी सीखूंगी है भी। तू। अह, भाई 29 साल की होने वाली, दादी हो गई मत वापस। बोलो भाई, मत बोलो, सुबह से बोले जा रहे हो ऐसे, मत बोलो मैं आप यार। सबको एक चीज़ बताता हूँ गाइस, अभी ये थोड़ी देर पहले तैयार हो रही थी अंदर, तो मैंने बोला कितने साल की हो गई, एकदम से इसे रियलाइजेशन हुआ, जैसे लड़कियों को रियलाइजेशन, मैं 28। मैंने कहा इस साल कितनी की होगी, कह रही 29। मैंने कहा अगले साल कितनी की होगी, कह रही 30। मैंने कहा कोई तेरे से पूछेगा कितने साल की, तो कहेगी 30 साल। कह रही यार, फिर उसके बाद क्या बोला नहीं, लेकिन बोलियो। मैंने इसको अपने मन को तसल्ली देने के लिए ये भी बोल दिया था कि भाई मैं 30 में भी मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे बोले ओह सो हॉट एंड सेक्सी। और मैं चाहती हूँ जब मेरे बच्चे हों तो उनके साथ मैं पीटीएम में जाऊं, तो उसके बाद भी वहाँ पे पेरेंट फिर मतलब से कर, पहले फिर से कर, हॉट एंड सेक्सी। हॉट एंड सेक्सी आए हाय। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों के साथ पीटीएम में जाऊँ ना, तो उनकी टीचर्स बोले अरे बेटा आप अपनी बड़ी बहन को लेकर आ गए, अपनी आए, मम्मी को क्यों नहीं लेकर आए। तो वो टीचर भी तो काफी सुंदर होगी। एक मुक्का मारूंगी ना, तो मैं ये अपने दिल को तसल्ली दे रही थी ये सब चीजें बोल के। चलो बैक टू टॉपिक, घूम के आ हाँ। जाते हैं वापस। तो ये बताया आपने फर्स्ट, मतलब ऐसे आपने आपने बताया। एक्सप्लेन करा हाँ, इस आपने चीज को, एक्सप्लेन करा, मतलब आपने वो बताया अपना कि क्या मतलब डिसरिस्पेक्ट हेडिंग मैंने वाली दी चीज। और डिस्क्रिप्शन आपने मैंने दिया। बोला 50-50 पार्टनर्स। आपके हिसाब से क्या होता है एक रेड फ्लैग या एक ग्रीन फ्लैग? रेड फ्लैग मेरे हिसाब से ना, रेड फ्लैग लॉयल्टी, एक डिसलॉयल पर्सन और डिसऑनेस्ट पर्सन जो झूठ बोलता है, वो मेरे लिए रेड फ्लैग है। झूठ एज इन एज मतलब? इन जो तुम्हारे मन में है ना, तो तुम अपने पार्टनर के साथ इतने फ्रैंक होने चाहिए, तुम्हारा कम्युनिकेशन लेवल इतना स्ट्रांग होना नहीं, चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम्म। ये जो झूठ वाली चीज़ है, या वो है वो हम्म। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वे में कह रहे हो, नहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप के बारे में कह रहे हो, या एक जैसे कुछ लोगों को जनरली आदत होती है चीज़ें छुपाने की, झूठ बोलने की, वैसा कुछ कह रहे हो? नहीं, जनरली भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ वही होता है जिसमें हम हर चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, मतलब कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसमें। हम्म। तो सिर्फ ये नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो रेड फ्लैग है कि वो हम्म। डिसलॉयल है या डिसऑनेस्ट है। अगर तुम मान लो कि जैसे कि तुम झूठ बोल के अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, हम्म। है ना, तो मेरे लिए वो भी डिसलॉयल्टी है। ओ। मतलब मैं और तुम्हारे बीच में इतनी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि तुम मुझे खुले में बता के जाओ कि ताने आज मैं पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो अगर किसी की बंदी हम्म। टॉक्सिक हो थोड़ी सी, हम्म। कि उसका लाइक दोस्तों से मिलने ना दे, या हम्म। कहे कि यार नहीं जाना, उसे हम्म। पसंद ना हो ज़्यादा दोस्ती यारी, हम्म। पहले वो बंदा दोस्ती में हो, हम्म। और शादी के बाद ऐसा हो जाए कि अ, बस उस बंदी को पसंद नहीं है और घर पे कलेश होता, तो इस वजह से वो बंदा दब के रहने लग गया, हम्म। या फिर झूठ बोल के जाने लग गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? गुड। इसमें मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब इसमें मैं फिर तो से, वो रेड फ्लैग हुआ या नहीं हुआ? लड़की रेड फ्लैग हुई कि हम्म। वो उसको समझ नहीं रही है, क्योंकि यार रिलेशनशिप में आ जाना या फिर शादी हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने पार्टनर को कंट्रोल करने लग जाओ। हम्म। तुम्हें उसको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए कि जा भाई तू जा, दोस्तों के साथ जा, तुम्हारा पर्सनल टाइम, प्राइवेट टाइम भी तो नाम की एक चीज होती है। हम्म। रिलेशनशिप में आ गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बस अब मेरे साथ रहोगे, जहां जाओगे मेरे साथ जाओगे, ऐसा हम्म। नहीं होता है। हम्म। हम्म। एक बंदे की प्राइवेट लाइफ होती है और जो उसका वो पर्सनल स्पेस है वो उससे कभी नहीं छीनना चाहिए। ये मेरा हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मैंने तेरे को कभी आज तक नहीं रोका, जब भी तेरे को ऐसे मन होता है कि तेरे को दोस्तों के साथ कहीं जाना है, तो मैं तो तेरे को खुद बोलती हूँ कि शिवम जा यार, थोड़ा जा चिल कर, लड़कों के साथ जाके बैठ थोड़ा। हम्म। तो बट ये मुझे बात। पता है, बुरा लगता है उन लोगों के लिए, मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शादी से पहले बिल्कुल डिफरेंट थे और शादी के बाद बिल्कुल डिफरेंट हो गए, सिर्फ अपने घर का कलेश बचाने की वजह से, कि उसके घर पे कलेश ना हो, घर पे लड़ाइयाँ झगड़े कुछ ना हो, इस वजह से उन्होंने लाइक
सिर्फ दोस्ती की बात नहीं मैं कर रहा, हम्म। ओवरऑल पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई, ठीक है, कि वो बंदा एंजॉय नहीं कर रहा ज़िंदगी में। पहले कहता था यार घूमने चलते हैं गोवा, अब कभी पूछ लो तो कहता है कि यार नहीं यार बिजी हूँ, नहीं यार काम है, तो क्या इसका ये एक है रीजन वो ये है, हो सकता है कि उसने कभी अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं करी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं रखे हैं, कुछ भी हो शुरू से सकता है। वो दब के रहा तो इसलिए शायद उसके पार्टनर ने उसको दबा के रखा। ये भी हो सकता है, या ये कह लो कि उसका जो पार्टनर है जो उसे नहीं जाने दे रहा, वो चाहता है कि ये एक्सक्लूसिविटी हो गई उसकी मेरे साथ। कुछ लोग ऐसे नहीं, भी ऐसा होते नहीं हैं, होता। कुछ लोग होते हैं। नहीं यार, तुम कभी भी सिर्फ एक बात बताओ, कैसे हो सकता है ये वाली चीज? क्या सिर्फ पार्टनर ही सब कुछ हो गया शादी के बाद? फैमिली फ्रेंड्स कुछ होंगे ही नहीं क्या? तो बट ऐसे केसेस तो होते हैं ना बहुत बार, लड़कियों को ऐसा होता है, लड़कों को ऐसा होता है कि वो अपने दोस्तों को छोड़े। हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया, जो एक मेरी फ्रेंड ने ब्लॉक व्लॉक करा, मुझे वो ही तो नहीं पता अलग नहीं केस हो कितनों को गया करा था, हाँ, होगा। वो तो अलग केस हो तो गया ऐसे था। तो बहुत सारे लोगों के केसेस होते हैं। आई एम श्योर कि आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जो शादी के बाद सारा सर्कल वर्कल छोड़कर बैठ गए, बिल्कुल कट ऑफ। ये नहीं मैं कह रहा कि बात कम होगी, चलो बात कम होनी तो एक नॉर्मल है ऑब्वियस सी क्योंकि चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, प्लस बहुत चीज़ें होती हैं सिर पे, सब बहुत कुछ मैनेज करना होता है। बट जो बिल्कुल बंदा ऐसा था शादी के बाद ऐसे हो गया, तो हम्म। इसका मुझे लगता है कोई इतना कोई एज सच आंसर, कोई सिंगल आंसर निकल नहीं सकता इस मे बी चीज़ का। उनके बीच में ना वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड नहीं रहा और वो ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं हुआ। हम्म। समझ रहे हो कि हम्म। वो एक बंदी को शायद वो इतनी इनसिक्योर है अपने पार्टनर को लेके कि वो उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट ही नहीं करती, कि हम्म। हो सकता है भाई ये मुझसे झूठ बोल के कहीं चला जाए, या क्या पता वहां पे लड़कियां हम्म। आ रही हो, ये मुझे ना बता रहा हो कि हम्म। ये बोल रहा हो कि मैं सिर्फ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ लेकिन वहां पे लड़कियां भी आ रही हो। ये वाली चलो। चीज हो सकती है। इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट फैक्टर है, मतलब मेरे को जहां तक हम्म। लगता है अगर कोई लड़की ऐसे बिहेव करती है या कोई भी लड़का भी ऐसे बिहेव करता है तो उसका रीजन सिर्फ यही है, या तो वो इनसिक्योर है या फिर उसको आपके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है। हम्म। हाँ, ऐसे हो जाती हूँ मैं, कभी कभी फंबल कर जाती हूँ बिल्कुल ऐसे। कोई बात नहीं, हो जाता है बेबी, मैं फिर भी हम्म। आपसे प्यार करता हूँ। ओह, आई लव यू टू। तो ठीक है, ये चीज़ तो इतनी ज़्यादा मुझे लगता है समझ आई नहीं, क्योंकि इसका एक सिंगल आंसर आ ही नहीं सकता। जैसे तूने बोला था कि लॉयल्टी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए पर्सन, बट अब उसकी भी डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती हैं कि भाई लॉयल लॉयल एज पर्सन इन कौन सिर्फ है। ये नहीं शिवम कि तुम अपने पार्टनर को लेके लॉयल सिर्फ इस चीज में हो कि तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। हम्म। सिर्फ इस चीज की बात नहीं कर रही थी मैं। लॉयल एज इन इमोशंस को लेके भी, जो तुम्हारे मन में है वो तुम अपने पार्टनर के आगे रख रहे हो। ओके, हर तो चीज़ हर चीज मतलब, में लॉयल। ठीक है, हर चीज़ में हम्म। लॉयल होना ज़रूरी है। हम्म। ठीक है, तो जो लॉयल हैं लोग वो सब ग्रीन फ्लैग, उन सबको हरी झंडी मिलेगी। जो इस चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, तान्या उसको देगी लाल झंडी। लाल झंडा। ठीक है, तो ठीक है। हम्म। अ, होने को तो मुझे लगता है अगर हम क्राइटेरिया सेट करने बैठ जाएं कि हम्म। रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स किन किन चीज़ों के होते हैं, लाइक किन किन पॉइंट्स की वजह से होते हैं, ऐसे तो पूरी मुझे लगता है पूरी रात ही निकल जाएगी हमें पॉडकास्ट करते करते। एक्चुअली। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ में ना एक बहुत मेजर पॉइंट है जो कि मैंने नोटिस करा काफ़ी लोगों में, वो है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर। ये हम्म। बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है एक रिलेशनशिप में। हम्म। कंट्रोलिंग बिहेवियर सबका होता है, हर हम्म। इंसान में कंट्रोल करने की एक पावर होती है, बट अलग इंटेंसिटी, अलग सिचुएशंस के हाँ, अकॉर्डिंग। प्लस हम्म। इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है हर एक हम्म। इंसान की। मैं तेरे को कंट्रोल करना मुझे बहुत पसंद है हम्म। कि भाई हम कहीं जा रहे हो बाहर, खासकर घर पे तो भाई खुली सांडू है। बेलन पकड़ के ये कंट्रोल कर लेती है मेरे को। मुझे बाहर का होता है कि मतलब ये मेरे कंट्रोल में रहे। हम्म। कैसे, हमने कभी सड़क क्रॉस ही करनी हो तो मुझे होता है कि मैं जब बोलूँगा ना कि चल, तो ये बिल्कुल मेरे साथ तब ही क्रॉस करे, मेरे से बिना पूछे एकदम से भाग के सड़क क्रॉस ना क्योंकि करे। मैं भाग जाती हूँ। यार थोड़ा सा मेरे को इस चीज़ में ना ट्रस्ट इश्यूज हैं। और क्योंकि ना मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं क्रॉस करते करते नहीं तो देखा और हाथ दिखाती हूँ इधर उधर और मैं जैसे भाग सामने जाती से हूँ। कोई कार आ रही है, कुछ अभी डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि इतनी बुद्धू नहीं है ये कि गाड़ी लगने वाली है और ये तब निकल जाएगी, थोड़ी दूर होती है, बट ये ऐसा हाथ करती है और निकल पड़ती है, तो मेरे को थोड़ा डर सा लगता है कि भाई, मेरे को लगता है मेरे बाप की रोड है, हाथ दिखाया, जिसको हाँ, दिखाया वो नहीं थोड़ा सा रुकेगा वहां वैसे पे। इंडिया में रोड क्रॉस करते हुए ना ऐसे करना पड़ता है, सामने वाले को इशारा करना पड़ता है, और ना भैंस की यहाँ कोई ब्रेक पे पैर नहीं रखता। पैक गंदर यार जलंधर। है क्या? पैक गंदर यार जलंधर। खैर, ये कंट्रोलिंग वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर हम्म। मैंने ये मतलब मैंने अपनी नज़र में लड़कियों में ज़्यादा देखी है। हम्म। हो सकता है लड़के भी हों, अगर आपकी नज़र में ज़्यादा नहीं, लड़के मैंने हैं लड़कों तो। में भी देखी है।
हो सकता है, मैंने बहुत लड़कियों में ज़्यादा देखी है कि हम्म, मतलब इवन इतना ज़्यादा देखा है मैंने कि इतने बजे क्यों उठते हो, इतने बजे क्यों नहीं उठे, इतने बजे खाना क्यों नहीं खाया। यार हर भाई बंदे का एक साहब अलग रूटीन होता है ना, कि अगर ऐसा भी होता है। वो कोई बंदे को दोपहर को खाना खाना पसंद नहीं है हम्म। बट उसकी बंदी खाती है, तो वो चाहेगी कि कि वो भी खाए। मैं दोपहर को खाती हूँ ना, तो ये क्यों नहीं तू खा भी रहा खा। दोपहर को। और एक फन वे में ये अच्छा लगता है, बट जब वो चीज़ टॉक्सिक हो जाती है ना, भाई उस चीज़ पे साहब लड़ाई। मैं बताती हूँ गाइज, मैं तुम्हें शिवम की एक चीज बताती हूँ। एक बार मैंने जिंदगी में शादी के बाद 3 साल होने वाले, बाय गॉड मैंने एक बार ट्राई करा था शिवम को के ऊपर चिल्ला के ये कहने के लिए कि भाई नहाने जाओ। याद है आपको क्या हूँ? याद है मेरे को, लड़ाई हुई थी हमारी। भाई साहब बंदा चिल्ला दिया मेरे पे, लेजिट चिल्लाया ये मेरे ऊपर कि तू मुझे कंट्रोल कर रही है, मैं अपने अकॉर्डिंग नहाऊंगा, ये करूंगा वो। भाई 4 दिन से नहीं नहाया था, बदबू इतनी आ रही थी, तो मैं तो चिल्लाऊंगी ना कि भाई जाके नहा लो। इसमें कोई फिर तो इसमें कोई ग्रीन तू रेड फ्लैग नहीं हुई इसमें, ये तो एक नॉर्मल सा सिनेरियो है जो डेली रूटीन में हो जाता है, ठीक है। तू अच्छे के लिए ही मुझे बोल रही थी, मुझे ये भी लेकिन पता लेकिन है। आपने क्या बोला कि तू मुझे कंट्रोल कर रही है। भाई यार बदबू वो तो ना, मेरी नाक में ही जा रही थी वो ना। डिपेंड करता है उस टाइम पे क्या मूड था मेरा, या उस टाइम पे मे बी मैं किसी और थॉट में हूँ, खोया हुआ हूँ, या मैं परेशान हूँ, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। और एकदम से तो बीच में कड़कड़ कड़कड़ नहा लो, तो मेरे को गुस्सा आ रहा है ना कि यार मैं कोई कोई प्रोडक्टिव चीज़ में बैठा हूँ और ये नहाने एक ऐसी नॉन प्रोडक्टिव चीज़ के बारे में बात कर रही है जो कि बाद में भी कर लो तो कोई नुकसान नहीं है, या मैंने किसी से मिलने नहीं जाना भाई कि वो मर लेकिन जाएगा। मेरा तो नुकसान हो रहा था ना, क्या? सूंघना मुझे पड़ रही थी वो बदबू। भाई तेरे लिए वो बहुत नॉर्मल है, तू अपने 4 4 दिन तक सूंघ सकता है। छी भाई मेरे को यार, प्रॉब्लम हो रही थी। छी। तभी मैं एंड के दिनों में बिल्कुल ऐसे हो गई थी। मैं 4th डे जब हुआ ना, जब शिवम प्लीज भगवान के लिए नहाना चला जा, फोन फेंक दूंगी वरना मैं तेरा, ऊपर से मैंने ही डांट खा ली हूँ। तो हाँ, कंट्रोलिंग बिहेवियर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ हम्म। कि आप मेरे को, मेरे 3 रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स तो मैं नहीं बोलूंगी, मेरी 3 अच्छी चीजें जो, क्या है ऐसे सबसे मुश्किल काम। क्या, ले फिर 3 बुरी चीजें। नहीं, ये सबसे मुश्किल काम, मुझे पता था ना अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है। कि 3 अच्छी चीजें मेरे बारे में बताओ और 3 बुरी चीजें मेरे बारे में बताओ, यार ये ना देन मुझे आई लगता विल डू द है, सेम। ओके, हम्म। बट ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन ना हम्म। मैक्सिमम मैक्सिमम लड़कियां, हम्म। बंदियां अपने बंदों से पूछती होंगी, और बंदों की वही फटके हाथ में आ जाती है कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया और कैसे आंसर दूं मैं इसका। कि इसके भाई बाद लड़ाई ना हो जाए। नहीं, मुश्किल बड़ा, याद ही नहीं आता कुछ, अच्छा बुरा भी नहीं याद आता हाँ कुछ, कितना बदतमीज है, कुछ अच्छा नहीं आता था, पहले इसने नहीं बोला। बुरा भी नहीं आता कुछ, याद ही नहीं आता भाई। नहीं बताओ ब्लैंक लेकिन, हो जाता है भाई। मैं बताऊं फिर पहले, फिर आपको आइडिया हो हाँ, आप जाएगा बता दो, है ना। आप बता दो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी सबसे अच्छी चीज़ है जो 3 बताती हूँ, थैंक यू। आप बहुत सपोर्टिव हो। ओह माय मतलब अगर गॉड। मैंने कहा है ना कि शिवम मुझे ये काम करना है, हम्म। तो शिवम एकदम हो जाता है कि हाँ तान्या ये वाला काम करना है आपको। हम्म। मतलब कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं यार मत कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सपोर्टिव है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्चुअली मैं ना बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ हूँ, इतना ज्यादा रिस्क लेता हूँ कि बहुत ले नुकसान कर चुका हूँ। ओ माय गॉड, वो तो पूछो मत गाइस। वो लेकिन कभी इसके बाद में डिबेट करेंगे उस पे। लेकिन इसके साथ साथ ना, इसी सपोर्टिव नेचर के साथ साथ मैं इसका एक फ्लॉ भी बता देती हूँ क्या हूँ। इसका एक फ्लॉ ये है कि अगर मैं किसी चीज को लेके इसको बोल रही हूँ, ये सपोर्टिव हो रहा है, वो ये सिर्फ यहाँ से सपोर्टिव होता है। अगर मैंने इसको कहा शिव उसके लिए तुझे मेरे साथ ये करना पड़ेगा, तो ये इतना लेजी इंसान है, ये उठ के तुरंत नहीं करेगा। ये आधे घंटे तक फोन चलाता रहेगा, 1 घंटे तक ये करेगा, जरा मैं पॉटी करके आता हूँ, ये करके आता हूँ, ये वो करने लग जाता है। गाइस पता है क्या, एक मिनट में बताता हूँ। बाल खराब हो गए आपके। ओ माय गॉड, लड़कियां सीधा कैसे होंगी। तो ये था कि इन लड़कियों के ना आधे घंटे का मतलब होता है 2 मिनट। नहीं, मैं आपको नो, बताता हूँ, मैं पूरा बोल लेता हूँ नो, मोहतरमा, प्लीज मुझे ये बोलने आपने दीजिए, गलत मुझे बोल रहे हो। बीच में मैं मत तो नहीं काटिए। मानूंगी, मैं तो काटूंगी भाई, नहीं बोल लेट सकते मी आप ये। कंप्लीट माई सेंटेंस फर्स्ट, देन ओके। यू कैन काउंटर। ओके। ओके, तो इनका आधा घंटे का मतलब होता है 2 मिनट। मैं बैठा हुआ कुछ काम कर रहा हूँ या नल्ला पड़ा हुआ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, एंड दैट इज माई फेवरेट थिंग टू डू। मैं आप सबको ओपनली बता रहा हूँ, मुझे नल्ला पड़ रह के लेजी बिना कुछ काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को थॉट आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, और मैं बड़े अच्छे अच्छे रील्स के आइडियाज़ निकालता हूँ, मेरे को म्यूजिक के थॉट्स आते हैं, तो वो मैं खाली नल्ला पढ़ के भी नल्ला नहीं होता, मैं सोच रहा हूँ। खैर, और मैडम का उस मेरे उस प्रोडक्टिव माइंडसेट में मैडम के पीछे से आवाज़ें आ रही थी, स्लैब साफ कर दी,
नोनी को खाना डाल दिया, नोनी ने पॉटी करी है, बेबी उठा दी। अब मैं कहूँगा रुक जा 2 मिनट, मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट बन रही है कुछ कि भाई वहां से लड़का आएगा, वहां से लड़की आएगी, ये फनी डायलॉग होगा, एकदम से कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में। भाई 2 मिनट 5 मिनट, मैं कहता हूँ 2 मिनट, 2 मिनट के 5 मिनट हो जाए ना, एकदम से आएगी गुस्से में, कोई फायदा ही नहीं आपको बोलने का कुछ, हाँ, बोलती तो रहूंगी, ऐसा नहीं, मानते ही आपको नहीं, आपको पता नहीं कहाँ खोए रहते हो, हट मैं खुद कर लूंगी, खुद करने लग जाएगी एकदम तो से। भाई आपको लग रहा होता है कि उसको बोले हुए सिर्फ 2 मिनट हुआ, उसको बोले हुए 15-20 मिनट हो चुके होते हैं। मैं शिवम में वही तो बताने वाली थी। कपड़े 2 बजे की जगह 3 बजे धुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई अच्छा कंसेप्ट है जिससे हमारी रील चल सकती है या हमारी वीडियो पे व्यूज आ सकते हैं, वो लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं ये इन औरतों को न- नहीं समझ आ सकता, इस नहीं, दुनिया की मैं औरतों को बताती हूँ, नहीं समझ आ सकता। शिवम का 2 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। और ये मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ आपको। ये बोलता था बस मैं 2 मिनट में आ गया, 1 घंटा लगता है। आज हम लगता ये है पॉडकास्ट शूट करने बैठे हैं 9:30 बजे, हम 6 बजे से प्लान कर रहे हैं। मैं 6 बजे से रेडी होके बैठी हुई हूँ कि हम शूट करेंगे, कभी फोन चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अचानक से इसके में फ्लॉ नंबर 2, इसको प्रायोरिटाइज करना नहीं आता है कि सही टाइम पे क्या काम मुझे करना चाहिए। ये तो मैं मानता हूँ, ये चीज में मैं 100% अग्री करता हूँ। हाँ, कि मतलब अगर मान लो आज के दिन 10 काम करने हैं, तो उस 10 काम की भी एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए ना, कि मुझे फर्स्ट ये करना है। कोई ब्रांड को अगर देना तो सबसे पहले उस पर टिक लगाओ। इसको ये वो काम करेगा जो शायद 10th नंबर पे होना चाहिए। प्रायोरिटाइज करने में बिल्कुल जीरो है ये बंदा। एक ही बात को 50 बार और बोल दे, मैं बड़ा मजा आता है ना अच्छा औरतों को अपने मैं अच्छे पति से की बुराई करने एक्सप्लेन में। करने वाली थी ना। हाँ एक्सप्लेन क्या, वो पूरा पैराग्राफ लिख दे, अच्छा ठीक है, 1 चलो मार्क्स का तुम क्वेश्चन है, मेरे 10 बारे में, मार्क्स का नहीं है। ओके व्हाटएवर, तुम मेरे बारे में बताओ अब, एक अच्छी और एक बुरी चीज। एक अच्छी और एक बुरी ना, बस इतना ही हाँ, बताऊंगा। चलो इतना बता दो बस। अच्छी मुझे ये लगती है कि जब मैं तेरे को बोलता हूँ ना कि बेबी आई लव रशियंस, या आई लव अदर, दैट गर्ल लुक्स सो सेक्सी, ऐसे वर्ड्स में यूज करता हूँ, ये मजाक में ले जाती है, मुझे अच्छा लगता है, मैं दिल से बोल रहा होता हूँ असल में, पूरी फीलिंग के साथ, भाई बंदी कितनी अच्छी लग रही है यार, और ये ले जाती है मजाक में, कहती है यूं ही कर ले जाती है। मेरे को बड़ी खुशी है भाई इस चीज़ पे। भाई मैंने लेजिट बंदियां ऐसी देखी हैं जिसके आगे हल्का सा बंदा देख भी लेना किसी बंदी की तरफ, वो इतनी इनसिक्योर हो जाती हैं कि देख रहे थे आप उसको, आ, नहीं आप, मैंने आपको देखा, आप ऐसे करके देख रहे थे। भाई मुझे इस चीज़ में बहुत सुख है इस मामले में बहुत सुख है मेरे को। बुराई तो भाई फिर क्या ही बताओ। बताऊं। बताओ बताओ बताओ, बुराई भी बता दो। बेबी बोल दूं? चांटा ऐसा मारू ना, बोलो। बेबी प्लीज, आप लड़ोगे तो नहीं बेबी? शिवम प्लीज, अच्छा बुराई नौटंकी नहीं। इसमें, ओके मजाक से हट के, बुराई इसमें ये है कि बहुत बार ये छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा पतंगड़ बना देती है, और बहुत बड़ी 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 बातों पे कुछ पतंगड़ ही नहीं बनाती, कुछ होता ही नहीं, यूं ही निकल जाती है बात। तो वो जो छोटी बात पे पतंगड़ बनता है ना, बहुत इरिटेट हो जाता है, और बीच में कभी कभी ना ये कुछ ऐसी 1-2 बातें बोल देती है, जैसे बात है इतनी सी, उसमें डायलॉग बोल देगी इतना बड़ा, तो मैं फिर इरिटेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा कि इतना बड़ा डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी बात है ना तो उसको इतनी बात में ही ख़त्म करो। खैर उसमें मैं बहुत ज़्यादा गलती इसकी कहूँगा नहीं, क्योंकि ये गर्ल्स का ना एक वो होता है, इनके जीन्स में ही है थोड़ा ज़्यादा बोलना, और चीज़ों को खींचना, स्ट्रेच करना ऐसा लड़कियों में कुछ नहीं होता है, है, नहीं क्योंकि मैं होता है। बहुत सारी, अभी आपने एक लाइन बोली कि बहुत बड़ी बड़ी बातों पे ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, और कभी कभी छोटी छोटी बातों पे इतना हम्म, ज्यादा रिएक्ट कर देती है। छोटा दिमाग है ना। तो मतलब मैं बहुत बड़ी बात पे रिएक्ट नहीं करती, तो मैंने स्ट्रेच नहीं भी करा ना एट टाइम्स। हाँ बट जब स्ट्रेच करती है तो फिर पूरा वो कर तो देती है फिर तो। वो शायद, मेरे को ऐसा लगता है जो आप बोलना चाह रहे हो ये कि मूड के ऊपर डिपेंड करता है मेरे। अगर मैं हम्म बहुत खुश हूँ तो बड़ी से बड़ी चीज हो जाएगी, मैं उसको इग्नोर कर दूंगी। हम्म अगर किसी दिन मेरा मूड खराब है और तूने इतनी सी बात करी मेरे साथ, तो मैं उसका फिर पतंगड़ बनाऊंगी। खैर इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। हाँ और तो मुझे लगता है ये हरी लड़की के मूड पे डिपेंड करता हाँ है। कोई बात नहीं, बट मैं तो अपने एंड से बता रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा इरिटेट कब होता हूँ, जो आपने मुझसे पूछा तो मैं इस चीज़ से होता हूँ। खैर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं इतना सीरियस नहीं लेता इन चीज़ों को। खैर हम हम्म। किसी को भी नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को। हम्म। उस टाइम पे लड़ाई होती है, उस टाइम पे गुस्सा आता है, उस टाइम पे इतना भी ज़्यादा कभी कभी आ जाता है कि क्या है ये, गुस्सा गाली निकलने का होती है मुंह से, बट इतना मुझे अंदर खाने पता होता है कि जब हमारा सॉल्व होगा ना अभी थोड़ी देर में, तो सब कुछ तो ये मतलब नोना बेबी भूल जाऊंगा करते हुए वापस मैं चिपक मैं जाएगी। तो भूल ही जाता हूँ यार किस बात पे लड़ाई हुई थी। मैं सीरियसली मुझे याद भी नहीं होता कल रात को किस बात पे लड़ाई हुई, परसों किस बात पे लड़ाई हुई, बस ये पता होता है लड़ाई हुई थी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे रिलेशनशिप में लोग बोलते हैं हम्म एफर्ट्स, हम्म ठीक है, हम्म दोनों साइड से होने चाहिए, हम्म। लेकिन
एक मतलब मैंने कहीं पे एक रील में ही देखा था कि अगर तुम्हारे एफर्ट्स इनकंसिस्टेंट है ना तो वो भी एक रेड फ्लैग है। ओके। तो मतलब मुझे ये पढ़ के इनकंसिस्टेंट है एज इन मतलब इनकंसिस्टेंट है, बार बार नहीं करते आप कि नहीं एक बार कर दिया। इनकंसिस्टेंट है एज इन कि एक दिन तो तुमने बहुत एफर्ट्स डाले, ठीक है, फिर 3-4 दिन तुम डाउनफॉल हो गया, कोई एफर्ट नहीं, अरे जा पड़ी रह या पड़ा रह, इस टाइप का, ठीक है, फिर तुम 5वें दिन आए पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो, तो ये इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स जैसे होते हैं। एक तो होता है कि इंसान ऐसे ही नेग्लिजिबल है कि भाई चल हट, वो वाली। एक होता है किसी रीजन की वजह से शायद सामने वाला बंदा या बंदी एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा है। मतलब इन शॉर्ट मुझे तो आपसे, मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना, मेरे को इन आपसे ये शॉर्ट आप चीज, बता नहीं रहे ना। हाँ इन शॉर्ट मुझे आप ये बताओ कि जैसे इन मैंने जो ये पढ़ा इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स एक रेड फ्लैग है, क्या आपके अकॉर्डिंग वो रेड फ्लैग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रेड फ्लैग है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों हम्म, भाई, अगर एक बंदा आपके लिए कुछ कर रहा है हम्म, या कुछ भी आपको लाइक आपकी खुशी के लिए कुछ कर रहा है या नहीं भी कर हम्म, रहा आपकी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए आपके लिए कुछ कर रहा है हम्म, और वो कुछ टाइम नहीं करता, तो मतलब वो रेड फ्लैग हो गया। ये तो कोई, मेरे को तो कोई सेंस ही नहीं लग रही इसमें। वो अगर वो नहीं भी करता ना पूरे एफर्ट्स, बट हम्म। वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा प्लस है। मतलब एफर्ट्स की भी डेफिनेशन बहुत अजीब हो गई है यार, सोशल मीडिया पे एफर्ट्स की कोई बाउंड्री नहीं रही। आज की डेट में लोग दिखावे के लिए एक दूसरे को गाड़ियां गिफ्ट कर रहे हैं, महंगे महंगे मतलब मतलब कंट्री तुझे के। मेरे से गाड़ी तो नहीं चाहिए ना गिफ्ट में? मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे पक्का से ना? तू। भाई एक एक लड़का तूने थोड़े दिन पहले थार क्यों बोली थी फिर बोली मुझे? थी यार, तू बोली थी, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज मेरे इतने सिर पे चढ़ गई कि भाई मैं इस चीज से ये कंसिडर कर लूंगा कि तूने नहीं दी तो तू रेड फ्लैग है, या तू कोई मैटर नहीं करती मेरी नहीं, जिंदगी मैं में। इतने बड़े बड़े एफर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हाँ, छोटे छोटे एफर्ट्स की जो एक नॉर्मल इंसान को लेने भी चाहिए मेरे देख, हिसाब से। हर एक की डेफिनेशन अलग है, मैं तो हम्म, अपना बता सकता हूँ। हम्म, एक लड़के का मैं बता सकता हूँ। हम्म, वो लड़का इस दुनिया का सबसे खुशहाल लड़का है जिसकी पत्नी या जिसकी गर्लफ्रेंड या जिसकी फ्रेंड जो भी कलेश नहीं करती ज़्यादा। मतलब अगर उसकी गर्लफ्रेंड उससे फालतू नहीं लड़ती, हम्म, फालतू नहीं लड़ती, लड़ना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, मैं ये नहीं कह हम्म। रहा लड़ती ही नहीं, फालतू नहीं लड़ती, वो बंदे से ज़्यादा खुश बंदा इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ ये जिसने बना रखा है ना भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये 100% साइन के साथ सही बात है। अभी जैसे मैं जो एफर्ट्स की बात कर रही हूँ, आपने बोला कि इनकंसिस्टेंट एफर्ट रेड फ्लैग नहीं है, हम्म तो मैंने अभी सोची ये वाली चीज़, तो मेरे दिमाग में आया कि एक होता है कि तुम किसी सिचुएशन की वजह से एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो एक रिलेशन में। हम्म वैसे मेरे अकॉर्डिंग होता है कि अगर 50% एफर्ट्स लड़का डाल रहा है तो 50% एफर्ट्स लड़की को डालना चाहिए, मतलब हम्म इक्वल रिलेशनशिप होना चाहिए। हम्म लेकिन अगर कभी लड़की 10% एफर्ट डाल रही है तो लड़का 90% डाल ले, कभी लड़का 10% डाल रहा है तो लड़की 90% एफर्ट्स डाल ले, मतलब एक हम्म बैलेंस, और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम्म तुम बैलेंस कर लो उसको। हम्म लेकिन अगर एक बंदा इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स तब है कि एक तो हो गया हम्म कि यार फैमिली पे कोई बर्डन आ गया है, या हम्म लड़के पे कोई बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, या हम्म फिर कुछ एकदम से फैमिली इमरजेंसी हो गई, हम्म उस चीज में वो हम्म एफर्ट्स नहीं डाल रहा, तो फेयर इनफ, कोई बात नहीं, चाहे जीरो हम्म एफर्ट डाले उस टाइम पे, वो चीज बिल्कुल ठीक है। लेकिन मान लो कोई लड़के ऐसे हैं कि अभी वो एफर्ट डाल रहे हैं, आज एफर्ट डाल रहे हैं क्योंकि उसे लड़की से कोई फायदा है, हम्म। ठीक है, और अब फिर वो 1 महीने ना पूछे उस लड़की को, फिर उसे उस पूछे ना, लड़की की याद आ जाए। इसमें भी दो चीजें आ गई ना, तूने कहा कि एक महीना पूछे ही ना, वो तो गलत कि है। एफर्ट ही ना डाले, अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट एफर्ट नहीं की, कर रहा, अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं कर रहा, कभी उससे मिलने नहीं जा रहा, यार वो अब एफर्ट्स एकदम की, से वही हाँ मैं बोलो। वही तो कह रहा हूँ, एफर्ट्स की डेफिनेशन क्या है। तू एफर्ट्स देख, जो तू एफर्ट्स बोल रही है ना, वो ये हुए कि हम्म, एफर्ट्स बात करने की, मिलने की। हम्म। मैं एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ, आजकल की एफर्ट की डेफिनेशन तान्या बहुत बड़ी हो चुकी नहीं, है। मैं ये बेसिक जो एफर्ट्स तू की बात बेसिक कर रही एफर्ट्स की हूँ। बात कर रही है ना, हम्म, ये भी बहुत रेयरली मिलती है आज की डेट में। आज की डेट में एफर्ट्स की डेफिनेशन पता क्या हो चुकी है? हम्म, आईफोन्स गिफ्ट करना, एफर्ट मेरे को खुश करो,
ये एफर्ट की डेफिनेशन हो नहीं, चुकी, ये नहीं मेरा बेसिक एफर्ट की बात कोई होती है कि एक किसी रिलेशनशिप चलाने के लिए जो एफर्ट्स होते हैं, वो ये तो आईफोन गिफ्ट 100%। करना, ये गाड़ी गिफ्ट करना, हाँ, ये अलग हो गया। ये इंस्टाग्राम पे हो चुका है यार तान्या। लड़कियां इस बात पे, लड़के भी, लड़कियां ज्यादा गिफ्ट्स लेने में ज्यादा रहता है। देख कितनी बात हो तेरे को माननी पड़ेगी, लड़कियों को गिफ्ट पसंद होते हैं, मुझे क्योंकि तो बहुत हाँ पसंद है। हाँ यार, लड़कों को भी गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं, बट हम्म जितना मैंने देखा है ना, लड़के ना, लड़की लड़के को चॉकलेट भी देगी ना, हम्म लड़का बड़ा खुश होता है इस चीज में। सेम, आप मुझे लड़के चॉकलेट भी दोगे ना तो मैं बहुत खुश होंगी। यार होंगी तेरे ऐसी फिर और आपने भी आज मेरे लिए लड़कियां। सुबह मंच ऑर्डर करी थी, है ना? हम्म। आपने इतनी सी दी मुझे, बट मैं उसमें भी खुश थी, पूरी खुद खा गया, इतनी बड़ी मंच, वो तो मैंने इतनी खुद खानी थी, वो मैंने दिखा दिया, मैंने कहा तेरे लिए मंच ऑर्डर करी, सुबह करी वो वाओ। सुबह मैं लास्ट का ये तेरे लिए। सुबह ब्लिंकिट का ऑर्डर आता है, जब मैं सो के उठ के आई, कह रहा देख मैंने तेरे लिए मंच ऑर्डर करी है, तेरी फेवरेट, मतलब मेरी फेवरेट भी नहीं है, बट मैं खुश हो गई, मेरे को वाह मिलने मंच चाहिए, इतनी सी मिली भाई मुझे। तो बस यही है, मुझे एफर्ट्स करना, मुझे इतना नहीं, इस चीज का ना नहीं, हम मैं डिस्कस कर नहीं एफर्ट्स मैं सकते। आपको बताती हूँ, अब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरा एफर्ट्स का मतलब है जो नॉर्मल एफर्ट्स होते हैं, कि हम्म। मैसेज करना, कॉल हम्म। करना, पूछना खाना खा लिया क्या आपने, अगर कोई बीमार है तो तबीयत कैसी हाँ, है, उसे मेडिसिन पैम्पर ली, करना, हाँ ये बिल्कुल। वाले एफर्ट्स जो बेसिक एफर्ट्स होते हैं। बेसिक नीड्स होती है लेकिन अगर एक लड़का, आज उसका मिलने का दिन है भाई, आज बंदी से मिलूंगा, ये करेंगे वो करेंगे, आज एफर्ट डाल लिए, हम्म। फिर 4 दिन गायब बिल्कुल, 4 दिन। नाम 4 दिन, 4 डेज, 4 दिन बिल्कुल गायब, ना अपनी तरफ से मैसेज कर रहा है, लड़की खुद ही मैसेज कर रही है तो बात कर रहा है, ऐसे वाले, लड़की बीमार है तो पूछना नहीं है, ये सब, हम्म। तो ये वाली चीज तो रेड फ्लैग में काउंट हाँ होगी। हाँ, 100% यार, ये तो हाँ, कोई भी बता देगा कि ये तो रेड फ्लैग है। अपने मतलब से एफर्ट्स तो जो, बहुत मैटर करते हैं भाई, और वही मैं कह रहा हूँ कि एफर्ट्स की डेफिनेशन की मैं बात कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा सी है डेफिनेशन, उस पर मत जाओ, बेसिक एफर्ट्स पे जाओ तो 100% यार। बेसिक तो सबको चाहिए, लड़कों को भी चाहिए भाई। एक बात बताऊँ छोटी सी, किसी की तबीयत भी ख़राब होती है ना, जैसे किसी XYZ बंदे की बुखार हो गया, उस टाइम पे दिल करता है यार सब पूछे। मैं बता रहा हूँ, कोई अपने मुंह से माने या ना माने, दिल कर रहा होता है कि यार मेरे को मेरे दोस्त पूछने आए, मेरी बंदी मेरे को पूछने आए, फ़ोन ही आ जाए कि आपने खाना किया, भाई आधी तबीयत उससे ही ठीक हो जाती है। हम्म, बट वही है कि जो अगर इतना बेसिक भी नहीं कर सकता, वो तो या बेकार है। इमोशनल नीड है किसी का दिल, कोई परेशान है, वो चाहता है आधे घंटे कोई फोन पे बात कर ले, और उस टाइम पे आप कह रहे हो यार मेरे को यहाँ जाना है वहाँ, हम्म, कंप्लीटली बेकार। ये है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें डिस्कस करी जा सकती है जो कि मेरे मन में आ रही है बार बार, हम्म वो एफर्ट्स वगैरह तो मेरे को पता नहीं, कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें पीरियड्स को भी बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करा हुआ है इंस्टाग्राम पे। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करा हुआ है, मतलब समझ नहीं आता मेरे को कि जब होते हैं पीरियड्स लड़कियों को, हम्म तो उस टाइम पे लड़कियों को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है, वो चिड़चिड़ी भी हो रही होती हैं, हम्म जैसे तू भी हो रही होती है चिड़चिड़ी, तो उस टाइम पे समझना होता है सारा कुछ। हम्म। बट कभी कभी इस चीज़ को भी तो मिसयूज़ किया जा सकता होगा ना, कि कोई लड़की मतलब असल में ही गलत कर रही है किसी के साथ, किसी कि लड़के नहीं के भी साथ। है, मूड स्विंग्स हाँ, नहीं भी हो रहे बट तो भी वैसे क्योंकि बिहेव लास्ट में कर एक रही है। ग्रीन टिकट मिल जाती है कि भाई मैं तो डाउन थी, या मैं तो, मेरे को पीरियड्स थे इसलिए मैंने बोल दिया ये सब, बट उसमें या भी कुछ वैसे मैं बाउंड्री अगर होनी देखो चाहिए ना। फ्रैंकली बताऊं, अपने वाला सीन बताती हूँ, हम्म। मेरे को जब पीरियड्स होने वाले होते हैं ना, तो उसके 4 दिन पहले से मेरे मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं। हम्म। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 दिन पहले से मूड स्विंग स्टार्ट हो गया, पीरियड्स में हो ही नहीं रहे, हम्म। ठीक है, हम्म। तो मैं तो कंप्लीटली वो रखती हूँ कि भाई हम्म। अभी हो रहे, तो तू समझता भी है हाँ मेरी ये हाँ, वाली हंड्रेड चीज, परसेंट है ना? लेकिन हाँ, जो तू बोल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पीरियड्स में नहीं हो रहे होते, भाई हर बार थोड़ी मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों को, हम्म। 80% हो रहे होते हैं, हम्म। 20% नहीं भी हो रहे होते, तो हो सकता है लड़कियां मिसयूज करते हो, हर पहले लड़ ली और फिर इसके बाद बोल दिया हो कि हाँ भाई मैं तो पीरियड्स पे थी, तुझे समझना चाहिए था, हो सकता है हाँ, ये तो वाली चीज। ये बहुत गलत बात है अगर ऐसे होता है, क्योंकि लड़के ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि लड़की ने बहुत ज़्यादा मान लो गलत सलत बोल दिया लड़ाई में, और वो डीपली हर्ट हुआ बंदा, ठीक है, और वो लास्ट में चाहता है, बंदा चाहता है कि लास्ट में ना एक बार प्यार से आके हक कर दे मुझे, एक बार सॉरी बोल दे, मैं एक बारी में ही मान जाऊंगा। हम्म बट वो लड़की लास्ट में ये सब बोल के ख़त्म कर देती है बिना मनाए कि बेबी सॉरी, मैं पीरियड्स हो रहे थे मेरे को, मैं डाउन हूँ इसलिए मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे थे, मैंने बोल दिया। बट वो इतना हद तक बोल सकती है उस टाइम पे कि उसे ग्रीन टिकट मिल जाती है कि ये नहीं नहीं, इतना पीरियड्स तो की वजह नहीं से। हो सकती, ऑफ कोर्स मूड स्विंग्स होते हैं, एक छोटी छोटी बात का बुरा लग रहा होता है उस टाइम पे, हम्म। क्योंकि हम लोगों को सच में उस टाइम पे नहीं, बहुत ये पेन तो हो रही होती है मैं यार। 100% इस चीज़ में अग्री करता हूँ कि उस टाइम पे बहुत केयर करनी चाहिए। आप खुश करो किसी भी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे गिफ्ट्स ला कर दो, बट आप हम्म अगर प्रेजेंट भी हो साथ में,
और एक हॉट उसका वाटर बैग भी तुम गर्म करके पेट हाँ पे लगाने के लिए दे रहे हो ना, वो भी एक बहुत बड़ी बहुत हेल्प होती है बड़ी पीरियड्स के हेल्प है टाइम पे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर तुम बहुत कुछ सुना दे रहे हो और फिर उसको एक पीरियड्स का एक्सक्यूज दे रहे हो, तो वो चीज़ कंप्लीटली गलत हाँ है। उसमें लड़कों का भी ये है कि लड़के भी ये नहीं बोल सकते, कभी कभी जेन्युइनली भी लड़की परेशान हो सकती है और कुछ लोग हम्म। ये बोलते हैं अरे ये तो झूठ बोलती है, हम्म। ये तो क्या पीरियड्स का नाम देके चल, ऐसे भी करते हैं यार लोग। हम्म। तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे रिलेशनशिप में। तो ये तो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग की इसमें कंप्लीटली समझ में आएगा कि कौन सा हम्म। ग्रीन फ्लैग है कौन सा रेड फ्लैग है। जैसे अब एक चीज़ बताओ, हम्म कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप में कभी भी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम्म पता होता है अंदर खाने की भाई मैं गलत हूँ, हम्म लेकिन ईगो इतना बड़ा होता है कि मैं क्यों बोलूँ भाई कि मैं गलत हूँ। तो वो आपके हिसाब से रेड फ्लैग है या ग्रीन, मतलब रेड फ्लैग है या नहीं है? यार ईगो तो रेड फ्लैग ही है, हाँ किसी भी रिलेशनशिप में ले लो, या ईगो हम्म। घमंड की बात कर रहे हैं हम, हम्म। घमंड तो भाई हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है कि भाई अहम नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होनी चाहिए, और जिसमें मैं होती है वो ऑब्वियसली उसको ही बुरा लगता है ज़्यादा। हम्म। मतलब अगर आपको किसी बंदे की ईगो चेक करनी है ना कि उसमें कितनी ईगो, मतलब घमंड कितना घमंडी इंसान है, उसको कुछ तू तड़ाक करके हल्का सा उल्टा गलत बोल दो, हम्म। उस वो किस लेवल पे गुस्सा होता है ना, तो पता लग जाएगा वो कितना घमंडी है। हम्म। मतलब मेरे को ये लगता है। हम्म। या फिर ये कह लो कि उसको उसकी किसी बड़ी अचीवमेंट पे आप कुछ टिप्पणी कर दो उल्टी सीधी, कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर रखी है और उस पर टिप्पणी कर दो कुछ उल्टी सीधी, कि भाई उल्टी सीधी एज इन कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था। वो अगर हो गया ना, पागल हो गया उस चीज़ पे, तो मतलब उस अचीवमेंट को लेकर वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। तो इस चीज़ को नहीं यार, पैसा भी कह लेकिन सकते हैं। इसको, जो अभी आपने ये वाली चीज़ बोली, इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यार एक अचीवमेंट के बारे में हम्म तुम्हें पता है कि तुमने उस अचीवमेंट को अचीव करने में अपने हम्म के घोड़े खुलवा लिए हम्म हैं, ठीक है, उसके बाद सामने वाला बंदा आके तुम्हारे को उसके ऊपर आके टिप्पणी दे रहा है, तो हाँ ऑफ कोर्स बुरा तो लगेगा तो यार, बुरा, ये तो बहुत नॉर्मल ताना, सी चीज़ है। पता क्या इसमें भी मैच्योरिटी लेवल पे डिपेंड करता है कि अगर कोई हाथी गली से निकलता है और कुत्ते हम्म। भौंकते हैं, तो हाथी उनके ऊपर भौंकता नहीं है। समझ हम्म। रही है? अगर वो सीरियसली अचीवमेंट उसकी बंदे की होगी और वो मेंटली इतना मेच्योर होगा ना, हम्म। घमंडी नहीं होगा, हम्म। तो कोई उसे बोलेगा ना वो एक स्माइल के साथ छोड़ के निकल जाएगा शायद उसे। एक लाइन बोल के सामने वाले को उसे कह चुप देगा, करा सकता ऐसे होगा। भी कह सकता है वो कि भाई तू ठीक है, क्योंकि अंदर हम्म। से उसे पता है कि उसने जो करा अचीवमेंट वो लेवल इतनी ऊपर है कि वो उधर बात ही करने का फायदा नहीं है, और राइट। कट जाएगा उस बंदे से। जैसे मैं अपने बारे में अगर बताऊं, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी जब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। तो मैं अपनी गलतियां नहीं मानती थी, मैं खुद ही बोलती हूँ, हम्म मेरे को अपने फ्लॉज बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं अपनी गलतियां नहीं मानती थी, मतलब हम्म मैं गलत भी होती थी ना तो भी शिवम सॉरी बोल रहा होता था। बट तूने ये चीज़ अब शादी के बाद स्पेशली देखी होगी कि मैं अपनी हम्म गलतियां मान लेती हूँ, हाँ मतलब हाँ 95% मान लेती हूँ, 5% तो मैं लड़की हूँ भाई, इतना तो हम्म मेरे को रिमांड भी चाहिए होता है। तो तो मतलब ये मैंने खुद अपने अंदर ही ड्रास्टिक चेंज देखा है कि भाई तान्या एक्सेप्ट करने लग गई है भाई चीजें। मैं मतलब अपने बारे में ये बोल रही हूँ, मैं कितनी बार खुद को देख के बोलती हूँ वाह तान्या कि तू एक्सेप्ट करने लगी है। तो मतलब तुझे क्या लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो चीज सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ? बाबू आप कभी कुछ गलत बोलते हो क्या? नहीं प्लीज, ऐसे ये वाली चीज नहीं, यार आप तो बड़ी बताओ। सुंदर लग रही है मेरे को, मेरा मन कर रहा है तेरे को देखता रहूं। मैंने सुना भी नहीं तूने जो कुछ बोला, बट तूने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, दैट आई नो। तो आपको कैसे पता जब आपने सुना ही नहीं है? भाई तू मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी जो बोलेगी वो इस दुनिया की सच्चाई होगी, यार वो आप ऐसे पत्थर क्यों कर की रहे लकीर है, पत्थर हो? की लकीर। ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो नहीं का क्या वैसे सच्ची मतलब? बताओ, भाई आपने ये सच है ये। इम्प्रूवमेंट देखी है मुझ में? तूने लिख दिया वो बन गई मेरी ग्रंथ, वो बन गई मेरी पोथी, ओ मेरी पत्नी ने गॉड। जो मुझे बोल दिया वो ही है मेरा, मेरी कुरान वही है मेरी गीता। अब अपने मेलोड्रामेटिक उससे बाहर आओ और बताओ कि स्टार्टिंग में ये चीज थी कि मैं नहीं मानती थी अपनी मिस्टेक्स, है ना? अब मैं 90%, हाँ 99% हाँ, अरे तू मानती तो हूँ। एज अ पर्सन बहुत मेच्योर हुई है, सिर्फ तू ही नहीं, मतलब बहुत लोग होते हैं विद, मतलब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो एक्सपीरियंसेस देखते हैं नए, मतलब और बहुत चीज़ों में आप ग्रो करते हो एज अ रिलेशनशिप, मतलब इन अ रिलेशनशिप आप ग्रो करते हो, एज अ पर्सन आप ग्रो करते हो, तो तूने करा है, बट ठीक है, अच्छी बात है अगर तूने करा। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट मेरे लिए तो अचीवमेंट है भाई। यार मतलब ऐसी अचीवमेंट नहीं है ये कि जिसको लेकर आप
सेटिस्फाइड फील करो। अगर तू इस चीज को लेके सेटिस्फाइड फील करेगी ना कि मैं तो ऐसा पर्सन ग्रो करा, तू और ग्रो नहीं कर पाएगी। नहीं मेरे लिए ये यार मेरा ये मानना अगर है तू कि पहुंच गई, तूने हम्म, दिल्ली जाना है, तू कह रही है मैं दिल्ली पहुंच गई, तो तू आगे ट्रैवल कैसे करेगी? नहीं मेरा ये मानना है ना, देख तू तेरा एम है एक हायर पॉइंट पे पहुंच के खुश होना, और मेरा एम है उस हायर पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते छोटी जो छोटी 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 डेस्टिनेशंस। छोटी है मैं उसमें भी खुश रहूं एज अ पर्सन। अगर मैं अपनी मिस्टेक्स अब एक्सेप्ट करने लगी हूँ ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी हाँ बात है चल, कि ये अच्छी मैंने बात है, अपने आप में ये चेंज करा है। बहुत अच्छी तो मैं बात उस है। चीज में खुश होना चाहती हूँ और मैं डिजर्व करती हूँ भाई। हम्म, लड़कियां एक्सेप्ट नहीं करती हैं मिस्टेक, शिवा तू मैं एक कर रही मंच हूँ। तो डिजर्व करती है, एक और मंच। उसमें भी इतना ही मेरे को मिलेगी नहीं। 5 स्टार मंगा दूं 5 वाली, नो उसमें कितनी थैंक यू, मिलेगी? मेरे को डेयरी मिल्क क्रैकल चाहिए। डेरी डेरी मिल्क। डेयरी मिल्क तो गाइस मैं इसके लिए डेरी मिल्क मंगा रहा हूँ, डेरी मिल्क। डेयरी मिल्क क्रैकल प्लीज। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज इस बारे में डिस्कस यस, करके। आई होप कि आप लोगों को अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड्स के ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स आज के थ्रू पता चले होंगे, फ्लॉज या अच्छाइयाँ भी पता चली होंगी, है ना। मुझे तो तेरे बारे में सब कुछ पता है अब। बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है गाइस, आज आज के के लिए लिए इतनी इतनी पंचायत पंचायत बहुत बहुत है। है। ओके ओके चलो चलो, बाय। बाय।